जय श्रीमन नारायण गुरुदेव जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी जी। गुरुदेव मेरे 3 क्वेश्चन है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर कोई लड़की अपने आप से अपना चरित्र खराब करे तो उसको पाप तो वो लगेगा, अगर माता पिता ही उसका चरित्र खराब कर दे तो? माँ बाप अपनी बेटी का चरित्र खराब करें जी। तो माँ बाप कैसे खराब कर सकते हैं? हमारे साथ राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के प्रश्नोत्तरी विशेष संवाद में आप सभी का प्रेम पूर्वक स्वागत है। तो चलिए भक्तिभाव से भरकर सुनते हैं महाराज जी के मधुर वचनों को और बढ़ते हैं ज्ञान की इस सुंदर यात्रा पर। ऐसा हुआ गुड्डू, कैसे? क्योंकि पहले जब हमारा विवाह हुआ तो उस समय मैं 10-11 साल की थी। जब आपका ब्याह हुआ? हाँ, तो पर वो विवाह नहीं था, उन्हें बेचा गया था। आपको किसने बेचा? माता ने हमारी। आपकी माँ ने बेच दिया? किसको बेचा? जिनके साथ में विवाह किया उनसे पैसे लिए गए थे। तो वो कितनी उम्र का था? वो हमसे ज्यादा उम्र के थे। कितने? ऐसे ही लगभग 19-20। वो 19 साल का था। जी। और आप उस समय कितने साल की थी? ऐसे ही 10-11 साल की जो पहला पीरियड होता है वो मेरी शादी के बाद ही आई। अच्छा, तो उस 20 साल के लड़के के साथ आपको बेच दिया? जी। फिर क्या हुआ? फिर क्या, फिर उस समय मुझे इतना ज्ञान नहीं था कि परिवार कैसे चलाए जाते हैं, घर गृहस्थी कैसे चलाई जाती है। ठीक है। फिर भी जैसे तैसे भी वो शराबी था, हर रोज मारता था, कूटता था। इतना भी है कि जहाँ तक कि आदमियों को भी घर पे लेके आता था, शराब पिलाता था, मीट बनाता था, मच्छी बनाता था, उन्हें खिलाता था। रात के 11 बजे 12 बजे यहाँ से जाना, और पूरा गाँव एक गंगवार का और एक सरदार पूरी रात घर पे रहेगा तो हर कोई उंगली तो मुझ पे ही उठाएगी ना। फिर कितने साल चला ये सब कुछ? 9 साल। फिर वहाँ पे एक बेटा हुआ, एक बेटी भी हुई। आपकी बेटी उस समय जब बेटा हुआ तब आपकी उम्र क्या थी? ऐसे लगभग 16-17 साल की थी। आप 16 साल की थी तब आपको बेटा हो गया? जी। ठीक है। फिर उसके बाद में वो मारने लगा, काटने लगा, शराब पी के कभी नाली में पड़ा रहता था, कभी गड्ढों में पड़ा रहता था, वहां से उठा उठा के लेके आओ। फिर जब वो ज्यादा ही परेशान करने लगा तो मम्मी पापा ने वहां से घर ले आए। फिर मैंने उनसे ये कहा कि मम्मी ऐसा करो कि अभी मेरी दूसरी शादी मत करवाओ, हो सके वो आ जाए मुझे दोबारा लेने, या फिर मैं कहीं काम करके खा लूंगी। तो बोला नहीं, तेरे साथ में बच्चा है, अगर बच्चा नहीं है, तेरे साथ में बच्चा नहीं होती तो कोई बात नहीं है, दुनिया तुझ पे ये कहेगी, अच्छी भी रहेगी तब भी दुनिया तुझ पे उंगली उठाएगी। फिर उन्होंने मुझे दूसरा जगह करवाया, दूसरी शादी कर दी? जी। वहां से भी पैसे लिए गए। फिर बच्चा हमारे साथ में थे। फिर वो बोल रहे थे कि अगर तू, पहले तो कहने लगे थे ये कि हाँ बच्चे को भी सही समझूंगा, फिर बाद में हमारे बच्चे को मारने लगे, कूटने लगे। अब कहाँ है? अब क्या है? अब मैं वहां से दूसरी जगह हूँ। अब उसको भी छोड़ दिया? जी। अब कहाँ है? अब मैं अपने आप से बैठी हूँ। तो अब ब्याह नहीं किया? नहीं, अपने आप से दूसरी जगह बैठी हूँ। दूसरी जगह बैठी हूँ मतलब? यानी कि तीसरी जगह बैठी हूँ मैं अपने आप से, किसी से भी। मतलब तीसरी जगह ब्याह कर लिया? जी। तो तीसरा वाला कैसा है? वो ठीक है, वो बच्चों को अपना रहा है? जी। तो अब हमसे क्या पूछना चाहती हो? मैं ये पूछना चाहती हूँ जो मेरे साथ में हुआ इसका पाप कौन भरेगा? इसका पापी कौन है? जी। और दूसरी बात ये है कि जब हमारे बाबा को जब समय पूरा होने लगा था तो वो अस्पताल में एडमिट थे। तो उन्होंने मुझसे ये कहा था कि संगीता कोई भी तुझे तेरे माँ को रोटी नहीं देगी, तू ही देना। तो ठीक है, मैंने वो वचन दिया उन्हें कि ठीक है मैं ही मम्मी को संभालूंगी। अब वो घर में इतनी दुखी करने लगी है कि हद से ज्यादा मेरे पूजा पाठ से। कौन दुखी करने लगा? मम्मी। आपकी माँ? हाँ, मेरे पास में रहती है। पूजा पाठ कुछ भी करो, हमेशा तंगते माला जपने जाती हो तो अंदर जाके फोन लगा लेगी, बात करने लगेगी और कहती है तू पूजा पाठ कर रही है, तुझे क्या मिल रहा है, ऐसे भगवान को मैं लात मारूं। तो अभी आप तीसरी के साथ खुश हैं? जी। तो फिर आप तो खुश है ना? जी। तो अब क्या दिक्कत है? अब दिक्कत यह है जो मेरा तीसरा वाला पति है वो बात बात पे मुझसे झूठ बोलता है। अच्छा, क्या झूठ बोलता है? यही कोई भी बात हो मैं इनसे ये बोलती हूँ कि जो भी बात हो सच बोलो करो, पर यह है कि जो भी बात करते हैं ऐसा है कि इनकी दूसरी पत्नी भी है। अच्छा। हाँ। तो तीसरा वाला जो पति है उसकी ऑलरेडी पहले पत्नी है? जी। आप उसकी दूसरी पत्नी? जी। अच्छा। तो आपने ऐसे से क्यों ब्याह कर लिया जिसकी ऑलरेडी थी? उन्होंने मुझे कुछ पता ही नहीं था पहले। मतलब तीसरे वाले ने भी आपको धोखे में रखा? पहले बताया नहीं था कुछ भी। तो अब तो रखता है ना प्रेम से? हाँ, अब रखते हैं प्रेम से। अब आप ये पूछना चाहती हो कि ये पाप कौन किसके गले जाएगा ये पाप? जी जी, क्योंकि आपकी माँ। देखो जब आप 11 साल की थी, 9 साल की 11-12 की, जब आप 11-12 साल की थी तब आपकी माँ ने आपका जबरदस्ती ब्याह कर दिया। जी। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि उस माँ ने बेचा? हो सकता है उस माँ ने ब्याह ही कर दिया हो? नहीं गुरुदेव, वो घर वाले बोलते थे कि तेरी माँ ने 5,000 रुपए लिए कि 10,000 रुपए लिए। यदि उन्होंने पैसे लिए, तुझे डंगर की तरह हमने खरीद यदि उन्होंने बेचा है तो फिर माँ पापी है आपकी। यदि नहीं बेची, आपका विवाह किया है तो माँ पापी नहीं। और केवल गुरुदेव माँ इस बात की पापी है कि आपको जबरदस्ती इतने बड़े लड़के से आपका ब्याह कर दिया। देखो विवाह ऐसे नहीं होता, 1-2 साल का ही बड़ा छोटा चलता है, डबल नहीं चलता कि लड़की 10 साल की है और लड़का 20 साल का, ये नहीं चलता। यदि कोई भी माँ बाप
कोई भी माँ बाप अपनी बेटी के लिए उससे डबल उम्र का लड़का चुनते हैं तो वो माँ बाप पाप के भागीदार हैं, क्योंकि उस समय बच्ची तो निर्णय नहीं ले रही है, माता पिता डिसीजन ले रहे हैं। तो लड़की के लिए वर कैसा होना चाहिए? लड़की 10 साल की, लड़की 20 साल की है तो लड़का 22 साल का हो, 25 साल का हो, बस ज्यादा उम्र वाला ना हो। ये न्याय है। यदि लड़की 20 साल की और तुम लड़का 40 साल का ले आओ तो ये तो बेटी के साथ अन्याय हुआ, और वो अन्याय का भागीदार कौन है? उसके माता पिता, क्योंकि वो लेकर आए हैं। और केवल गुरुदेव मेरे साथ में ही हादसा नहीं हुई है, मेरे सभी बहनों के साथ में ऐसा किया गया। तो आपकी माँ कहाँ है? मेरे पास में ही रहती है, इस समय दूसरे जीजा के पास में है। तो वो कैसी माँ है? निर्दयी है? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अब मैं करूँ क्या? पापा को भी यही वचन दिए मैंने कि मैं रखूंगी, और वो घर में इतनी दुखी कर रही है कि मेरा खाना पीना हरा तो हो। माँ को भेजो क्यों, ऐसी माँ को जो आपको बेच रही है, जो आपके साथ गलत काम कर रही है। ऐसे लोग दया के पात्र नहीं है। यदि पहले ये कंफर्म करो कि माँ, हो सकता माँ सही हो, गलत है, गलत है, तो आप उनको खाना पीना देना आपका कर्तव्य भी है। बूढ़ी अम्मा कहाँ जाएगी? इंसानियत तो कहती है कि आप उनको खाना पीना दो, लेकिन वो दया का पात्र नहीं है। जब धृतराष्ट्र के 100 बेटे मारे गए, तब भीम भैया धृतराष्ट्र को रोटियां ऐसे कुत्तों की तरह देते हैं, बुढ़े खा ला। तो लोग कहते हैं, अरे भीम, वो तेरा बाप है, बड़े पिता है ना धृतराष्ट्र, भीम के तेरा बड़ा पिता है, तो कैसे कुत्तों की तरह परोसता है? तो भीम भैया बोले कि मैं ही क्या पुत्र धर्म निभाऊं? ये वही बाप है जिसने भरी सभा में द्रौपदी लुट रही थी और ये चुपचाप तमाशा देख रहा था। क्या मैं ही धर्म का पालन करूं? इसका कोई धर्म नहीं है। ये वही धृतराष्ट्र है जो भीम को गले लगाने के बहाने दबाकर मारना चाहा, वो तो भगवान ने दूसरा पुतला दे दिया भीम का। कुल मिलाकर के ये धृतराष्ट्र इस दया का योग्य नहीं है, दया का पात्र नहीं है। कुछ लोग दया के पात्र होते हैं, कुछ लोग दया के योग्य भी नहीं होते। फिर भी आप दया करके रोटी तो दो, सेवा तो कर लो। अब जो किया उसने वो पाप भोगेगी, आप क्यों पाप मोल लो? आप सेवा ना करके पाप क्यों मोल लो? आपके आश्रित है तो सेवा करना। घर में कलेश ये करती है ना कि जब मैं माला लेके बैठूं तो उसी कमरे में चली जाएगी, फोन लगा के बात करने लगेगी। हाँ तो उसको फोन लेके हटाओ, किससे बात करना बुढ़ापे में उसको? बहनों से कुछ नहीं तो तो हर मोबाइल लेके रख लो, बोले मोबाइल वोबाइल नहीं मिलेगा, फिर लड़ाई हो जाती है, घर में कलेश करने लगती है वो। तो फिर आप जानो और आपकी माँ जाने, मैं क्या करूं बताओ? क्या करूं मैं बताओ? आप मुझे कुछ बताइए ना कि मैं क्या मैं तो करूं बता रहा हूँ, इसमें? मोबाइल लेके बंद कर दो, रख दो, और क्या कर सकते हो? घर में बताओ। कलेश होते हैं, पूरे मोहल्ले वाला तमाशा देखते हैं। तो फिर क्या करें? हम बताओ, हमें बताओ, हम क्या करें? क्या उत्तर दें आपके प्रश्न का? हम बताओ क्या करें? हम ये तो नहीं कह सकते कि आप निकाल बाहर करो। मेरा इच्छा तो यही है गुरुदेव, जब भले ही आप हमें गलत समझे। हाँ तो ठीक है, आपका मन है तो आप देख लो, जो आपका मन है वो करो, जो आपका मन है वो आप कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं आप। यदि वो अपराधी है तो बिल्कुल आपको साथ में नहीं रखना चाहिए। और दूसरी क्वेश्चन ये है गुरुदेव, अगर किसी जगह में मेरी इज्जत नहीं होती हो, कोई इंसान मैं वहां पे जा रही, मुझे पानी को नहीं पूछता हो, क्या मुझे वहां पे जाना चाहिए? ना, वहां कदापि नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी कहाँ न जाइए कंचन वर से मेघ। वहां कभी नहीं जाना चाहिए जहां आपके जाने से सामने वाले को प्रसन्नता ना हो। हाँ तो वो जैसे मेरी स्वतन है, जो हमारी स्वतन है वो मेरे पास में आती है, हम बाहर रहते हैं यानी कि कमरे किराए पे लेके, तो वो जब आती है तो हम उसे चाय से लेके नाश्ता से लेके ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ती हूँ कि उसे बुरा लगे। मम्मी से सास हुए चाहे बच्चे हुए चाहे कोई भी हुए, पर वो लोग नहीं चाहते कि मैं उस घर में जाऊं, और हमारे पति यही चाहते हैं कि मेरे साथ में तू चल, मैं क्या करूं, दुविधा में बसी हुई हूँ। पति हमारे यही चाहते हैं कि तुम जाया करो हमारे साथ। भाई जो आपकी सौतन है, पहले तो उसका ही अधिकार है ना आपके पति में। जी जी। आप तो बाद में आई हो जी। वो आपको क्यों स्वीकार करेगी? नहीं, उसने ही करवाई थी ये शादी। अच्छा, उसी ने करवाई? जी, उसकी मर्जी से हुई थी। क्यों करवाई उसने? अब ये तो मुझे नहीं पता, ये राज तो इन्हीं को पता होगा। तो वो आई आपकी सौतन? नहीं, वो नहीं आई है। कौन आया है? पति आए हैं। अच्छा, बात करा पति से। राधे राधे गुरु जी। जी, आप ही हो पति परमेश्वर, दो पत्नियों के? तो बताओ, आपने दूसरा ब्याह क्यों कर लिया? जी। माइक पास में लो। हेलो बेटा, काम पे ध्यान दो, माइक पास में लो उनके। बताओ, दूसरा विवाह क्यों किया आपने? सर जी, वो तो गुरु जी मजे मजे में कर लिया इसी। हैं, मजे मजे में? तो आपकी पत्नी ने आपको बोला था, पहली पत्नी ने, जी कि ब्याह कर लो? बोला नहीं था, लेकिन हम एक दूसरे से प्यार करते थे, प्यार में हो गया सब। आप किससे प्यार करते? इनसे? जी।
तो जब आपकी पत्नी थी तो ऑलरेडी आपको अपनी पत्नी से प्यार नहीं हुआ? पत्नी से भी प्यार था, लेकिन इनसे प्यार हो गया तो फिर तो पत्नी से प्यार था, पर प्यार आपकी ज्यादा उम्र रहा था, तो फिर और किसी से भी प्यार हो गया? कितनी उम्र, मतलब कितने साल पहले शादी की थी इनसे आपने? से लगभग 10 साल पहले। 10 साल पहले। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे हैं। तो अभी भी कुछ और प्यार व्यार करने का मूड है? नहीं जी, तीसरा, चौथा, पांचवा? नहीं गुरुजी, अब कुछ नहीं हैं? अब कुछ नहीं, बस। तो हो गया सब खाली प्यार? क्या अभी और हिचकोले मार रहा है? नहीं जी, अब कुछ नहीं। तो अब बताओ, इनकी जिंदगी बर्बाद ना करो, इनका ध्यान रखो। नहीं गुरुजी, इनका तो बराबर ध्यान रख रहे हैं हम। और आपकी पहली पत्नी ये तो कह रही है कि आपकी पहली पत्नी ने करवाई है आपकी इनसे शादी? हाँ जी, वो उस टाइम ऐसा कुछ, मतलब दौर ही ऐसा हो गया था कि उनको बोलना पड़ा कि हाँ। तो आपकी पत्नी खुश है इनके शादी होने से, आपसे इनकी शादी होने से आपकी पहली पत्नी खुश है? उस टाइम कुछ थी, लेकिन अब कुछ नहीं है। अब बेचारी महिला करे क्या, उसे भी तो जिंदगी गुजारनी है, तो ना खुश तो भी खुश रहना पड़ेगा। चलो बेटा, पर ये सही है जो आपने किया? भी सही तो नहीं है, लेकिन उस टाइम तो अंजाम मतलब इतना वो नहीं था, लेकिन अब जाके पता चलता है कि हाँ सही नहीं है, लेकिन फिर भी हम निभाएंगे जहाँ जब तक जीवन है। अब निभाओ अच्छे से। लेकिन आपने भी बेटा गलत किया, किसी की बसी बसाई गृहस्थी में आपने एंट्री मारी। माइक दो इनको, पत्नी को माइक दो। मुझे इन्होंने पहले बताया नहीं थे कि मेरा विवाह हो चुका है। क्यों? एक बार फिर बात कर लो, क्यों आपने इनको क्यों नहीं बताया था कि आपका विवाह हो चुका है? गुरुजी ऐसा है, हमारे घर के पास ही में था इनका घर, तो इनको तो खूब पता है कि मेरा विवाह हो चुका है। ये आपके पड़ोस में रहती हैं? पहले पड़ोस में ही रहती थी, लेकिन हम फिलहाल गांव में से बाहर रहते हैं हम। आप गांव के बाहर रहते हैं? जी। तो इन्हें कैसे पता चलेगा कि आपका विवाह हो गया? हाँ जी, भाई आप तो बाहर चले गए ना कमाने, पहले एक ही गांव में रहते थे। जब आपका विवाह हो चुका था? हाँ जी। तो क्यों, आपको तो पता था? इनसे बात कराओ। ऐसा हुआ गुरुदेव, जब शुरू में मैंने वार्तालाप की, ऐसा हुआ था कि मैं अपने बहन के घर से घर जा रही थी। हाँ। तो जिस गांव में मेरी शादी हुई थी, मम्मी ने करवाई थी दोबारा, उसी गांव के ये थे। तो बस पे जा रही थी, तो ऐसा तो जब धक्का मुक्की होते तो ये तो पता ही लग जाता है कि स्त्री को इसने किस तरीके से छुआ हमें। तो 2 बार उसने हाथ लगा, कोई बात नहीं, हो सके धक्का उक्के में लग गया। फिर तीसरी बार उसने पेट में हाथ चलाया, जब पेट पे हाथ फेरा तो उसी टाइम मैंने हाथ पकड़ लिए उसके, और हाथ पकड़ के खूब जूते और बस में उतार के बहुत मैंने इन्हें पीटा। किसको? उसी आदमी को। वो कौन था? वो बस का कंडक्टर था। ठीक है। हाँ, तो उसे मैंने खूब पीटा। तो इनके जो भाई है, जे है, इन्हें जब ये भी बस चलाते थे उस समय, तो इन्हें जब पता लगा कि ऐसी बात हुई है, तो ये अच्छा, ये बस ड्राइवर है? जी जी। और आप उसी बस में गई होंगी? ना ना ना, उस घर में दूसरी बस में थी। तो फिर इनसे कैसे इलू हो गया? सुनो तो, क्योंकि इनके स्टाफ है, जब इन्हें पता चला होगा अड्डे पे जाके ऐसी बात हुई है और उनके घर वाले ने इन्हें पीटा है, तो ये हमारे इनके भाई के साथ में गए ना, तो हमारे मोबाइल वहां पे था, तो इनके भाई हमसे पूछने लगे कि भाभी तुम्हारा नंबर क्या है? तो हमें मन में ऐसी कोई बात ही नहीं थी, तो उन्हें नंबर ले लिया हमारा। कोई बात नहीं, वो नंबर इनने उससे ले लिए। उसके बाद में ये बातचीत करने लगे। जब सारी कुल मिला के अब आपको प्रेम से रहना चाहिए और बचा हुआ जीवन भगवान का नाम भी जपो और काम करते हुए अपना। गुरुदेव, मेरा कहना ये है कि जब मैं उससे नफरत नहीं कर रही हूँ, उन बच्चों से नफरत नहीं कर रही हूँ, पर कहने की बात ये है, इन्हें झूठ तो नहीं बोलना चाहिए ना हमसे कि हम घर पे जा रहे अब हैं, तो बोल के कर ही ली शादी जी। अब कौन सा झूठ और बचा है? आप कौन सा सच चाहती हो इनसे? अब ये सच ये है, इनसे आप कौन से सत्य की कामना करती हो? नहीं करती। सुनो, मुझे आप ना बिल्ली को बिठा रही हो, हे बिल्ली तू दूध ताकती रहना। अब इनसे सच की उम्मीद कर रही हो आप। ये ऐसे लोग समाज में कितना सत्यवादी होंगे, कितना सच बोलेंगे? जी। गलती आपकी है, आप क्यों सच की उम्मीद कर रही हो? ये व्यक्ति क्यों सच बोलेंगे? जी जी। फिर मेरे कहने का मतलब उम्मीद क्यों है? मेरे कहने का मतलब ये है कि जब इनके मन में, इन्हें ये 2-3 बार कह चुके हैं कि मेरे तो पहले गलती हो गई, उस गलती को सुधारूंगा नहीं, गलती हो गई, वो तो कहते उसमें चाव में कर लिया इनने, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जब ये अब अपने पत्नी को, पहले अपनी पत्नी को अपने दिल से निकाल दिया, फिर मुझे बिठाला, अब मुझे अपने दिल से निकाल के अपनी पत्नी के पास में जाने दे, मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ? भाई इनके ऊपर तो इनकी पहले पत्नी का ही अधिकार है। जी ठीक है जी जी। तो इनकी गृहस्थी तो मस्त चलने दो जी। तुम। अब जब इन्होंने स्वीकार किया तो रहो, जी। अब तुम इनकी गृहस्थी में दखलंदाजी ना करो, रहो साथ में। जी। जितना प्यार इनका मिले, जितना मिले उतने ही में खुश रहो। इन पर इनकी पत्नी का, पहली पत्नी का पूरा अधिकार है। जी। गलती इनकी पत्नी की तो कोई गलती नहीं है, वो तो बेचारी हर जगह निर्दोष है। जी जी। उसकी तो उसने कोई अपराध नहीं किया। जी। अपराध आपने किया है और इन व्यक्ति ने किया है, जी। जो अपनी पत्नी के होते हुए किसी और स्त्री से मन लगाया। जी। और आपको भी जब 2 जगह ठोकर लग चुकी थी
तो तीसरी जगह क्यों किसी पुरुष के पास ही गई, भगवान के पास ना जाती कहाँ कि जाती? मेरे तो गिरधर गोपाल, उस क्यों ना समय बन गई मीरा तुम भगवान की। उस समय कभी ये चीजें सुनी नहीं थी, कभी माता पिता ने बतलाए नहीं थे, ये चीजें कभी जानती नहीं थी मैं। अब इसीलिए तो कहते हैं सत्संग करो। जब दो से तुम्हें सुख नहीं मिला तो तीसरा कौन सा सुख दे देगा और चौथा कौन सा देगा। तो आप मुझे ये बताइए, अब मैं किससे उम्मीद लगाऊं? अब तो इसी के साथ रहो, रहती तो हूँ, रहूंगी भी, पर मैं कह रही मैं किससे उम्मीद लगाऊं? भगवान से और इस आदमी से। खड़े तो आपके बगल में, अब ये लाके देंगे सब। आपको क्या चाहिए बताओ, क्या कामना है आपकी बताओ। रोटी कपड़ा देते हैं ये आदमी के नहीं जी। रहने को छाया देते हैं घर, जी। तो फिर आप क्या चाहिए बताओ। मैं खाली ये चाहती हूँ कि जैसे मैं इनसे कोई भी बात छुपाती नहीं हूँ, झूठ नहीं बोलती हूँ, तो ये बात बात पे मुझसे झूठ बोलती है, इसीलिए दिल क्या दुखता झूठ है। बोला ये बताओ। जैसे कोई बात हुई, हम इनसे ये कहते हैं बच्चों से बात होती है, बच्चों से बात करो, दीदी से बात होती है, इनकी घरवाली से मैं दीदी से बात होती है, सर बोल तो सकते हैं कि संगीता आज घर पे बात हुई थी कि मम्मी हाँ को तो भाई सुनो, वो अपनी पत्नी से बात करेंगे तो आपको आपत्ति नहीं होनी जी, चाहिए ना। नहीं होती है मुझे। वो अपने बच्चों से बात करें, वो अपनी पत्नी से बात करें, पहली पत्नी से, आपको क्या ऐतराज होना चाहिए। तो अगर पति कोई विपदा में हो तो जैसे ऐसा है कि इनके साथ में हादसा हुआ था, ये बिस्तर में पड़ गए थे 2.5-3 महीने के लिए, बिल्कुल लेटरिन पेशाब सब घर पे ही करवाती थी गोदी पकड़ के। तो तब इनकी घरवाली आई तो आके जब देख के चली गई, उसके बाद में दोबारा फोन नहीं किया कि कैसे है कैसे नहीं है, ना उन्होंने दुख में साथ दिया। बेटा इन बातों में कोई सार नहीं है। जीवन में 2 रोटी मिल जाए, खा पी के भगवान का चिंतन करो। ये शरीर की इच्छाएं अब खत्म क्यों नहीं करती हो। इच्छा शरीर की नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं इनसे मन हटा सकती हूँ अब बस। अब देखो, अब जितना लगाई हो अब निभा लो। जब तीसरे से लगाई हो, नहीं हो पा हटाना रहा। ही था तो लगाई काहे हो। नहीं हो पा रहा है गुरुदेव, क्यों नहीं हो पा रहा, क्यों नहीं हो पा क्योंकि रहा। जो ठोकर मैंने पहले खाई उससे कई गुना ज्यादा ठोकर खाती हूँ। अभी तो फर्स्ट में आप बोली थी तीसरा वाला सही है। वो सब कुछ ठीक है, पर ये बात बात पे ऐसे जो बातें बोल जाते हैं। अरे बात का क्या है, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या क्या बोल जाते हैं, क्यों ध्यान रखती हो। अब तो भगवान का चिंतन करो और जैसा है अब रहो। मेरा पति मेरा देवता है, अंधा लंगड़ा बहरा खाना खोरा कैसा। तो अगर ये खुद ही कहे लड़ाई में बात की चली जाओ जहाँ जाने हो, फिर तो काहे लड़ाई करती हो। लड़ाई हमारी वजह से नहीं होती, लड़ाई इनकी वजह से। काहे लड़ते हो भैया। गुरुजी ऐसा है कि बात बात में मुझसे शक करती हैं कि ऐसा करते हो कोई वैसा करते हो। शक करती है, आपको जी। शक करने का अधिकार है, मतलब आप शक करोगी। सच सच बोले तो भी झूठ, झूठ बोले तो भी झूठ। अब देखो, आप ये उंगली उठाओ एक और यहां रखो। 2 शादी किए हो ना, यही तुम्हारी सजा है। चुपचाप दोनों को निभाओ। ये पत्नी क्या बोलती है ध्यान मत दो, आप केवल रोटी कपड़ा मकान इनको दो, इनको खुश रखो, इनके बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ और चुप रहो, है ना। 2 शादी किए हो तो अब निभाओ, अब भागो मत मैदान से। भाग नहीं रहे गुरुजी, लेकिन यही कभी जैसा तैसा बोलती थी, कभी गुस्सा आ जाता, उल्टा सीधा हम बोल देते अब बोलेगी, बेचारी पत्नी है और तो किसे बोलने जाएगी, पड़ोसी को बोलेगी, उसी को नहीं बोलने जाएंगे। आप ही को बोलेगी। जब प्यार आपने इससे किया और इन्होंने भी आपसे किया है, तो फिर प्यार जब हुआ है तो लड़ाई भी तुमसे ही होगी। ठीक है, अब तो जैसे तैसे निभाओ, ठीक है। अब ये चुप रहेंगे और आप खूब बोला करो इनको। जी नहीं, हाँ। मैं इसलिए नहीं बोलती हूँ, घर पे लड़ाई केवल इसी कारण होते हैं कि ये झूठ बोलते हैं, इसी कोई कारण बात झूठ नहीं, होते हैं। अब नहीं बोलेंगे झूठ। अब बेटा सच बोल लिया करो, है ना, सच और बोला दूसरी बात करो। गुरुदेव, जब ये मुझे लेके गए, अब मुझे ये चीज समझ में आ रही है कि केवल अपने मतलब के लिए लेके गए। मेरा एक बेटा था, उसे अब क्यों शास्त्र पहले चिल्ला रहे हैं, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। तुम सुनती नहीं हो। शास्त्र तो सत्य कहते हैं कि इस संसार में कोई भी आपकी तरफ देख रहा है तो वो जरूर ना कोई स्वार्थ है आपसे, वरना क्यों देखेगा। 22 साल का लड़का हो गया है किसका। मेरा। तो उसको पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ। नहीं पढ़ाया, ना कोई पढ़ाया, ना कोई काम सिखाया, उसे कुछ भी नहीं। फिर ये जिम्मेवारी तो इनकी थी ना। हाँ जिम्मेदारी तो थी। क्यों उनको पढ़ाया लिखाया क्यों नहीं बेटा बच्चे को, क्यों बच्चे को क्यों नहीं पढ़ाए, बात करो। गुरुजी वो पढ़ने तो जाता था, जहाँ एकदम घर से हम चले गए थे दूसरी जगह, वहाँ पढ़ने जाता था। फिर कुछ ऐसी स्थिति आ गई, वहाँ से दूसरी जगह जाने पड़ा। उसको कुछ सिखाओ, काम वाम करे, अपना सेल्फ डिपेंड बने, आत्मनिर्भर बने। कल को क्या करेगा, कुछ सिखाओ उसको। चलो अब प्रेम से रहना, और अब जो बची है जिंदगी उसे निभाओ, ठीक है, एक दूसरे का साथ दो। जी हाँ चलो। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण गुरुजी। हम्म, गुरुजी आप बोलते हो कि जैसे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, लेकिन मैं करती हूँ। माइक पास में लो। मैं चोरी करती हूँ। क्या चोरी करती हैं आप। अपने जैसे मेरे पति ना पैसा बचा नहीं पाते, तो ये चोरी थोड़ी है। हाँ, तो उनके लिए आपका पति खर्चीला है और आप पैसा बचा रही हो, वो चोरी नहीं, वो तो घर में है। हाँ, मैंने अपने जेब से पैसा निकाल लिया, इसमें चोरी थोड़ी हुई। हाँ,
तो वही- पति तो आपका ही है, पड़ोसी का दुकान थोड़ी है। दोनों जन चलाते हैं, तो मैं बचाने के लिए चोरी करती हूँ, तो इसलिए मैं डरती हूँ कि नहीं, शायद- चोरी नहीं है, पति के पैसे लेकर आप उसका सदुपयोग करें, बचा के रखें, मुसीबत के समय पे वो पैसा हाँ, काम वो आए। करती हूँ वो मैं, चोरी ये पत्नी का धर्म है, ये पत्नी का अधिकार है, चोरी नहीं है। मेरे पति बिगड़ हर चुके पत्नी हैं, को थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के रखना चाहिए। यही पति को करती हूँ। समझाते रहना चाहिए कि पैसे बचाओ, पैसे का सही उपयोग करो। पुरुष लोग ना पैसा कमाते तो हैं, पर इन्हें ये पता नहीं होता कि पैसे का खर्च कहाँ करना, कहाँ उसका उपयोग करना। हाँ, खाओ पियो, मैं पैसा ना उड़ा देना, पैसा सही जगह लगाना। पैसे का सही उपयोग क्या है? बिजनेस करो पैसे से, अपना खुद का व्यापार कर लो पैसे से, अपने लिए एक घर बना लो पैसे से। आपके पास पैसा है, एक प्लॉट लेके डाल दो, तो यही भविष्य में करती हूँ, काम आएगा। यही करती हूँ। तो बोलते हैं चट्टीन है मेरी औरत। क्या मैंने- करती है? चट्टीन बनाते हैं मेरे को। छुट्टी बनाती है। बोलते हैं मेरा पैसा चुरा चुरा के फ्लैट खरीद ली। अच्छा, कहाँ पति आपके? नहीं आए हैं, बोल रहे हैं मेरी मम्मी को, मेरी बहन लोग को बोलते हैं कि वो नागिन लोग के साथ में नहीं जाऊंगा। तो आपने फ्लैट व्लैट ले लिए हैं? हाँ, एक खरीदी मैं। कितना पैसा चुरा लिया कि फ्लैट ले लिए? वो बचाते नहीं है गुरुजी, बच्चे पर से काम करते हैं, मगर मैं 10 तो आपने फ्लैट अपने नाम से लिया? मैं उनके नाम से ही करना चाहती थी, लेकिन लोगों ने, वकील ने बताया कि औरत के नाम से करोगे तो 1-2 लाख रुपया कम लगेगा। हाँ ठीक है। तो इसलिए मैं उनके नाम से ही करना चाहती थी। तो सही वो है। बोले कि ठीक है तो आप करो। अच्छी हो, पैसा चुरा चुरा के घर ले लिया, बहुत अच्छा है। बढ़िया हो। अब पति आए, बहुत अच्छी पत्नी हो आप। हाँ, यही मैं करी। तो वो हमको बार बार बोलते हैं कि चट्टीन कहीं की चुरा चुरा के अपने नाम से रूम खरीदी। मैं बोली आज का आज मैं आपके नाम से कर दूं, अगर कहो तो अच्छे से हो जाओ। हाँ। और नहीं भी हो तो भी मैं करने के लिए अरे रेडी हूँ। पति पत्नी कोई अलग नहीं होते। और पुरुषों को मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, कुछ प्रॉपर्टी, कुछ संपत्ति पत्नी के नाम करना चाहिए। पत्नी थोड़ा विश्वास पात्र हो। अच्छा, कुछ पत्नियां, आप तो अच्छी हो, समाज में कुछ पति लोग को पुरुष डरता भी है ना। कुछ पत्नी ऐसी होती है, नाम कर दो तो लेके भाग जाता, तलाक के नोटिस भिजवा दें। नहीं गुरुजी, हाँ, तो हो गया काम। मैं तो आज गाज बोलती हूँ कि कहो तो मैं कर देती हूँ। आप आपके अच्छी नाम। हो, आपके पति को ले आना, हम समझाएंगे। मैं लाना चाहती थी, 2 साल से प्लान कर रही थी कि चलूंगी गुरुजी के पास। अभी आपके यहाँ मेरे को दान भी करना बहुत पसंद है गुरुजी। मैं कितने आपके- बच्चे हैं आपके? 2 लड़की क्या है, करते हैं आपके पति? फूल का काम है, हर फूल का जो ये अपना ये है। देखो देखो, इससे आप समझो कि इनके पति हार फूल बेचते हैं। यदि व्यक्ति पैसे का सदुपयोग करे तो वो कभी दुखी नहीं हो सकता। ये पैसे, देखो, फूल बेचने वाले की पत्नी ने पैसे बचा बचा के घर खरीद लिया। इससे ये सिद्ध हुआ कि यदि पैसे का सदुपयोग किया जाए तो सब कुछ हो सकता है। लेकिन जब पैसे कमा के शराब पी ली जाए, गलत खर्च कर दिया जाए, तो फिर बिगड़ता है काम। और वो भी एक नहीं, 2 गुरुजी 2 रूम ली मैं 10 साल के अंदर। क्या? 10 साल के अंदर मैं 2 रूम खरीदी। दो घर खरीदा आपने? हाँ, 2 खरीदी। अच्छा, अच्छी चोर हो। बढ़िया हो। और गुरुजी मेरे पति ना अभी बिगड़ गए हैं 3 साल ये लॉकडाउन से। थोड़ा दोस्ती यारी में पीने खाने लगे, तो मैं बोली कि चलिए गुरुजी के पास। तो बोलते हैं कि ये कथा लगाती है हमको सुधारने के लिए। यही सब उनको ले आना। और आपकी बेटी है, बेटा है, क्या है? दोनों है, बेटी और बेटा दोनों। हाँ, बढ़िया। अच्छा, पढ़ाओ लिखाओ बच्चों को, और ऐसी चोरी करते रहना। एक घर और खरीदना, और पति के नाम बना करना, वो पी जाएगा शराब। ले आना पति को, हम समझाएंगे तरीके ठीक से। है गुरुजी। ऐसी चोरी करते रहो और अपने लिए घर मेरे लेते दोनों रहो। बच्चों को आशीर्वाद दे दीजिए गुरुजी। मेरे को दान करना भी बहुत पसंद है गुरुजी। मैं आई थी आपके यहाँ, ऊँटू में डाली थी 50,000 रुपया और दिया, और मैं पोथी पाठ भी बैठाई हूँ। मैं चली जाऊंगी कल गुरुजी, तो कैसे हो जाएगी ना हाँ हाँ, पोथी पाठ भी अच्छा है। आपने देखो इतना शुभ किया, आप दान पुण्य भी करने का आपका मन है। भगवान करे आपको खूब धन धान्य से परिपूर्ण करें भगवान, और आपके पति को सद्बुद्धि दें भगवान। वो दुकान पे कोई आता भी है ना गुरुजी, तो नहीं कुछ करते हैं, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। मैं वो आपका धन, इसे देखो, चोरी करने से भी आपका धन बढ़ रहा है, क्योंकि आपने उस धन का सदुपयोग किया है। अच्छे के लिए आप कर रही हो। तो जहाँ अच्छी भावना से कार्य किया जाए तो वो अच्छा बढ़ता ही बढ़ता है। दान करने से धन बढ़ता है। और वो भी 10 साल में गुरुजी। मेरे जेठ लोग भी यही काम करते हैं, बच्चे से 50 साल से, वो आज तक कुछ भी नहीं किए। हमारे हस्बैंड को लूटते रहते हैं लोग, इसलिए मेरे को ये करना पड़ा। नहीं, आपने ठीक किया। ऐसी करना चाहिए पत्नियों को, पति के पैसे चुरा चुरा के घर ले लेना चाहिए, मस्त। हाँ, बढ़िया है। हेलो गुरुजी, मेरी मम्मी से थोड़ा सा बात करनी हाँ, है। करा। मम्मी नहीं, मैया। मम्मी नहीं, मैया। मैया बोलो, मैया। गुरुजी राधे राधे। हाँ मैया, गुरुजी आपका दर्शन पाक में धन हो गई। खुश रहिए। थोड़ा मेरा एक लड़का है, उसको समझा दीजिए थोड़ा। कहाँ है मनोज। मनोज? कहाँ चले गए मनोज? कहाँ मनोज? अरे मनोज, यहाँ आओ, कूद के आ जाओ जल्दी।
मम्मी से भी बेच क्या करा क्या दीजिएगा। करता है ये मनोज? पानी पूरी बेचता था, साल भर से कुछ नहीं कर रहा है। काहे बात औरत कराओ। को भी छोड़ दिया। मनोज बात करो। हेलो, क्या करते हो मनोज जी? पानी पूरी का धंधा करते थे। पानी पूरी बेचते हो? तो आप काहे नहीं बेचते 5 साल से? मन नहीं लग रहा है अब। कहाँ मन लगता है? ऐसा चीज घर में हम देख लिए, उसके वजह से हमारा मन दम हट गया था। क्या देख लिया? ऐसा विपरीत चित्र हमको लौक गया है घर में, जिसकी वजह माइक से पास में कराओ। जिस वजह से हमारा मन दम वहाँ से हट ही गया था। तो क्या देखा हमें भी बताओ। गलत कांड देखा मैंने, किसका? घर ही में देखा है मैंने। शादी हो गई आपकी? मेरी शादी हुआ था, मगर अपनी माँ से भी बताया मैंने। हाँ? अपनी माँ से भी बताया था मैंने। पत्नी कहाँ है आपकी? हमारी शादी छूट गया है। क्यों? शादी छूटने के बाद भी हौसला मैंने बांधा, मैंने हिम्मत नहीं हारा। नहीं, पत्नी कहाँ चली गई? छूट गई, छुटकारा हो गया उसका। तलाक हो गया? हाँ। किस बात को लेके तलाक हुआ? वो भी हरामी थी औरत। औरत हरामी थी? फिर बाद में उसके बाद हमने अपना हौसला नहीं हारा, मैंने कमाने लगा। फिर? कमाने के बाद ऐसा चीज मैंने अपने नजर आंख से मैंने मार्च में देख लिया, उस वजह से हमारा मन दम उस जगह से हटने लगा दम। क्या देख लिया भगवान? हमें भी तो बताओ। जब आपने बताया भगवान की कलसी का अवतार होगा। कल की भगवान? हाँ, कलसी तो भगवान। कल की भगवान को देख लिया आपने? नहीं देखा, हाँ देखा मैंने। हाँ। देखकर उसीलिए हमारा मन इधर उधर भाग रहा है। अरे यहाँ तो से जाने का इच्छा ही नहीं कर रहा है हमारा। तो भगवान को देखने के बाद तो मन स्थिर होना चाहिए। स्थिर तुम्हारा होना- भागने लग गया। स्थिर होना चाहिए, मगर हमारा जो शरीर का जो भाव है, भाई माइक मगर ठीक पकड़ाओ पाठक। भाव जो है ना, नीचे करो माइक थोड़ा सा। हाँ। जो हमारे अंदर का जो भाव है, मैंने उस चीज को मैंने देखा, उसको परखा। मगर इस आदमी से मैंने पूछा भी तो कहा कि उस चीज पर नजर मत रखना, नहीं तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। तो आपने जो देखा देखा, भाई अपना काम तो करो। अपना काम तो कर रहे हैं, मगर वहाँ से मन ही हट जा रहा था। कहाँ से मन हट रहा है? काम से? हाँ, काम से ही मन हट रहा है। तो करोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा भाई? कुछ तो करना ही पड़ता है ना काम। पैसे कमाओगे तब ना गाड़ी चलेगी। अभी एक रूम लिए थे, सब चीज पैसा सब छिदिर बिदर हो गया इधर उधर। फिर से कमाओ, जो हो गया भूल जाओ, फिर से कमाओ अपना, फिर से बिजनेस आगे करो, फिर अपना नाम आगे बढ़ाओ और माँ की सेवा करो। शादी सेवा तो शादी सही। करोगे फिर से? नहीं, मन नहीं कर रहा है अब शादी क्यों? ब्याह करने। तो आपकी पत्नी तो बढ़िया थी पहले वाली। हाँ, पहले वाली ठीक थी, तुम कह रहे हो हरामी थी? हरामी नहीं थी वो। आरामी थी वो। नहीं, आप- अभी तो छोड़ के चली गई वो। अरे तो अगर आप अच्छा औरत होती तो वो छोड़ के हमको जाती। तो आप भी तो कुछ गलती किए होंगे। गलती हमारा कुछ नहीं है। ऐसे हो ही नहीं सकता कि आपकी कोई गलती ना हो। आप बताओ आपकी क्या गलती थी? चलो माना कि पत्नी की 80% गलती थी, 20% तो आपकी भी रही होगी ना कुछ। हाँ, कुछ होगी। क्या गलती थी आपकी बताओ? उस पर शक करते थे। हाँ? शक करते थे। तुम उस पर शक करते थे? हाँ। तो काहे शक और करते फिर थे? उसके बाद मोबाइल द्वारा। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी पत्नी को के ऊपर तुम शक करते थे, तो क्या तुम्हारी पत्नी गलत थी? तो हमने शक तो किया, उसके जरूरी बाद थोड़ी में- है कि हम जिस पे शक कर रहे हैं वो गलत ही हो सकता है हमारा शक ही गलत हो। उसी की बहन ने बताई थी हमें कि उसको कंट्रोल में रखा करो, नहीं तो ये बहुत बिगड़ 12-12 बजे रात को आती है, इधर उधर जाती है। इस वजह से हम उस पर तो ऐसा उसकी बहन ने बताया? हाँ, उसकी तो आपने उसको परिवार- आधी रात को आते जाते देखा था? फोन आप- किया था मैंने। हैं? फोन किया था मैंने उसको, रात में फोन करता था 10 बजे, 8 बजे, 9 बजे। तो फोन करते थे उस समय वो कहाँ हुआ करती थी? अपने मायके में? हाँ, वहीं पे थी। तो मायके में होगी तो भगवान मायके में तो होगी माँ बाप के पास। नहीं, उसके माँ बाप के पास फिर बाप के यहाँ फोन लगाते थे तो वो बोलता था कि लड़की नहीं है, कहीं गई है घूमने। तो हम उनको हाँ तो गाँव में ससुर को भी किसी डांटा मैंने। गाँव में किसी के घर गई रही होगी। मैंने अपने ससुर को भैया डांटा हाँ। कि उसको ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो कैसे चलेगा। अरे तो तुम अपनी पत्नी घर ले आते ना, बाप के पास भेजने की क्या जरूरत थी? हाँ, तुम्हारी पत्नी सही थी और तुमने छोड़ दिया। तुम कहते रहे तुम गलत हो गलत हो गलत हो। क्यों किसी के चरित्र पर लांछन लगाना है? लांछन तुम्हारा नहीं चरित्र है। सही है। हमारा चरित्र भगवान देख रहे हैं हमारा। हाँ तो उसका किसने देखा? तुमने देख लिया। तुम्हारा देख रहे हैं भगवान मगर और उसका देख बहन लिया ने- तुमने। बहन ने जो बताई थी वही हमने अरे दूसरों की बताई बातों पे घर फोड़ लिया अपना। मंथरा ने भी, कैकई को भी दूसरों ने भड़का दिया, कैकई ने अपना घर फोड़ लिया। दूसरों के कहने से जो घर फोड़ ले वो समझदार नहीं होता, महामूर्ख होता। तुमने साली के कहने पे घर फोड़ लिया। हो सकता साली ने कोई खुन्नस निकाल ली हो अपनी, उसकी बहन से कभी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, उसने तुम्हें झूठा फंसा दिया कि जिया जी तुम्हारी पत्नी इलू इलू में फंस गई है। गलती इनकी ही थी, शादी मैं ही कराई थी अपनी ननद की लड़की से। ये हाँ। अपनी औरत को बहुत मारते थे, पीटते थे, तो भी वो अच्छी थी, भागती नहीं थी। हाँ बहुत मारते थे, दरवाजा बंद कर करके बहुत मारते थे इनको। अच्छा, तो काहे मारते थे? अब परेशान है शादी करने के लिए, तो भी इनके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, शादी नहीं हो पा रही। आप थोड़ी होगी कोई शादी इसकी बात कराओ। काहे
तुम पत्नी को हाँ। काहे मारते रहे? इसी तरह मारते थे, उसकी बहन चढ़ाते थे तो अरे बोलते यार थे, तुम उसकी बहन के चक्कर में पड़ गए, तुम्हारा बहन से चक्कर था उसके क्या? नहीं चक्कर तुम्हारा उसी से रहा होगा तालमेल, उसी से कि इसको भगा देते हैं तू आ जाना। नहीं, उसकी बात नहीं है, हाँ क्या बात थी? कोई बात नहीं थी, मगर उसकी बहन जो चढ़ाती थी तो हम बोलते थे उससे, हम तो तुम उसकी समझाते बहन थे। से बात काहे करते थे ये बताओ? वही फोन करते थे हमें। तो उसका और कोई काम नहीं था, नहीं, केवल घर फोड़ाने का काम था? सुनो, अब कहाँ तुम्हारी पत्नी ये बताओ? गांव पे है, गांव में है? छुटकारा हो गया तो अब 2-2 3-3 बच्चे हो गए होंगे उसके। हो गए होंगे? हाँ, तो- 12-15 साल हो गया शादी पीछे। अच्छा, अब तुम्हारी शादी अब तो होगी कि नहीं होगी? नहीं करेंगे शादी, अब होगी नहीं तो करोगे क्या? नहीं करेंगे, मन तो बहुत है, बस हो गया, जो होना था हो गया। अब अब तुम ऐसी हद तक करोगे तो कौन करेगा शादी? मारते हो कमरा बंद कर करके। आप शादी नहीं करेंगे, हम मन खत्म हो गया हमारा। हाँ बाबा जी बन जाओ। हाँ। मम्मी को बहुत सताते हैं गुरुजी, मम्मी को बहुत बहुत खाने नहीं देते हैं, पीने नहीं देते हैं, इतना सताते हैं कि पूछे ही लो, मत। अब पहले पत्नी को सताया, माँ को सता रहे हैं। मम्मी इतना परेशान है इनसे ना, हरदम रोती रहती है। क्यों माँ को क्यों सताते हो बेटा? माँ की तो सेवा करो। बोलेगी खाना आके खा लो बेटा, खाना नहीं बात खाएंगे। कराओ। क्यों माँ को क्यों काम सताते भी हो? नहीं करना चाहते हैं, बोलते हैं बाबा लोग बोलते हैं काम नहीं करना। माता को क्यों सताते हो? नहीं, माँ को कहाँ सताएंगे, माँ जन्म दी है, हाँ सताने के लिए थोड़ी दी है, उसका सेवा करने के लिए दी है। तो काहे नहीं करते भगवान? मगर हमारा मन ही नहीं घूमता है, मगर ये भी अपना मन नहीं तो घुमाती है। हम कहते हैं कि हमारा माया छोड़ दे, हम जैसे चल रहे हैं तैसे चलने दे। कितने भाई हो आप? 4 भाई। अच्छा 3 भाई शादीशुदा है? नहीं, एक भाई का शादी करना था। तो बाकी भाई सब ठीक है? हाँ, चारों भाई हमको मानते हैं। चलो अच्छा, तो आप ना अपनी सेवा माँ की कर लिया करो और भजन करो, कुछ पैसे कमाया करो, कथाएं सुना करो, अच्छा मगर होगा। हमारे भाई सब लाखों में एक है सब। अच्छा है, भाई के साथ मानते हैं रहो, सब। भाइयों का साथ दो, माँ की सेवा करो। और इसीलिए अब हम नहीं छोड़ते इन लोग को। ठीक है, पास में आते हैं तो हमको भगा देते हैं, सबकी माँ को बुला रहे थे मतलब का। ठीक है, कथा सुना करो और अच्छे से रहा करो। चलो औरों को दो माइक। गुरुजी नमस्कार। जी भैया, राधे राधे। गुरुजी मुस्लिम समाज से बिलोंग करता हूँ जी जी। और मैं पिछले आज तीसरा या चौथा दिन है मैं आपकी कथा में सुबह से शाम तक रहता हूँ। जी मैंने इन दिनों में चार दिनों में ये देखा जी। कि आपके द्वारा जो कथा कही गई है हाँ उस कथा में कहीं से भी धर्म या धर्म विशेष से किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं है। जी जी जी। सारा जो एक मैसेज है वो है मानवता। मानवता, जी मानवता के प्रेम के लिए ही सारे धर्मों का उत्थान, मतलब ईश्वर ने अगर किसी को किसी भी धर्माचार्य या किसी भगवान को भी अगर दुनिया के अंदर भेजा है तो धर्म की नहीं मानवता की सेवा के लिए भेजा है। जी जी जी। लेकिन ये मैसेज देखे लिया है कि धर्म के अनुसार मानव की सेवा करना। बिल्कुल। जो जिस धर्म से बिलोंग करता है, चाहे वो मुस्लिम हो, ईसाई हो, हिंदू हो, वो अपने गॉड ऑफ मैसेंजर से ये दुनिया को बताना चाहता है कि मानव सेवा से ही ईश्वर को प्राप्त करा जाता है। भागवत सुनने से मानवता जागती है, मानव मात्र के कल्याण के लिए भागवत जी हैं। जी जी सबके उत्थान के लिए। जी जी। तो आपको बहुत अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। और मैं अपनी थोड़ी सी एक व्यथा सुनाना चाहता हूँ। बताइए बताइए। गुरुजी, मैं अस्पताल में नौकरी करता था। 2087 से मेरी पोस्टिंग थी जी। 2005 तक 6 तक मैं अस्पताल में नौकरी करता था। जी जी मैं अस्पताल में रह के और मरीजों की सेवा करता था। जी। मुसलमान होने के बावजूद ना तो मैं अपने धर्म की किताबों को पढ़ता था, जी। ना ही मैं नमाज पढ़ता था। मैं ये सोचता था मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। जी। लेकिन ईश्वर ने अपने गॉड ऑफ मैसेंजर से ये बताया कि धर्म के अनुसार ही मानव सेवा करना बहुत जरूरी है। जी। आप जिस धर्म में पैदा हुए उसको मानना भी बहुत जरूरी है। जी जी क्योंकि कोई जो धर्म जिस धर्म में पैदा हुआ है उसको मानना बहुत जरूरी है। जी। अब आप अपने स्वार्थ के लिए धर्म को बदल दो जी जी कि इस धर्म में अच्छा लग रहा है, कल उस धर्म में अच्छा लगेगा, ऐसे तो दुनिया ही मतलब बदल बदल की पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। जी जी। तो श्रीमान जी, एक ऐसी घटना घटी कि जरा सी गलती में मुझे जेल आना पड़ा 2007 में। अच्छा। श्रीमान जी, उन 2000 साल में मैं जब जेल आया तो जेल के ही बंदियों ने और साथ में रह के मैंने किताबों को पढ़ा। हाँ। किताबों को पढ़ने के बाद में मैंने अपने धर्म के प्रति किताबों को जब पढ़ा तो जब मैंने पूरे धर्म की किताबों को पढ़ने के बाद में मुझे एहसास हुआ कि धर्म जो दिखता है वो है नहीं है। जी। उसमें सारी चीजें जो है मानव सेवा के ही बारे में बताया गया है। बिल्कुल। बड़ों का आदर करना, अपने मानव पड़ोसी का- सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है सरकार। धरती में कोई धर्म नहीं है मानव सेवा से बढ़कर। मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। जी जी जी। इसके बाद मैं जब उन 5 सालों में आया जेल के अंदर, तो जब मुझे सजा पड़ी, कोई भी गवाह नहीं, कोई जिसने मेरी रिपोर्ट करी थी वो 16 दिन बाद खुद ब खुद मर गई थी गुरुजी। अच्छा। सिर्फ मेरे खिलाफ सिर्फ FIR होने के बावजूद मुझे 10 साल की सजा हुई। अच्छा। लेकिन मैंने भी इसमें ईश्वर का ही समझा कि इसके भी पीछे कुछ कारण हो सकता है। जी। गुरुजी, फिर मैं भोपाल सेंट्रल जेल आया
उस टाइम अपने सुपरिटेंडेंट साहब सोम कुंवर जी थे 2007 में। तो यहाँ सर एक डिप्लोमा हो रहा था, इंजीनियरिंग का डिप्लोमा। उन 3 साल में यहाँ जेल में रुका सर। मैं 3 साल में इंजीनियर बना जेल से। अच्छा जी सर, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से डिप्लोमा है मेरे पास सर। जी जी। फिर यहाँ से जाने के बाद में 2010 के बाद में अपना मैं कारोबार करता रहा बाहर। लेकिन उस 3 साल में मैं सिर्फ नमाज को सीख पाया यहाँ पे, नमाज कैसे पढ़ी जाती, ईश्वर की आराधना कैसे करी जाती। जी। लेकिन ईश्वर की तरफ से पहुंचाई गई कुरान को मैंने नहीं पढ़ा था। जी। 2019 में मुझे दोबारा सजा हुई, फिर मैं अंदर आया, फिर मेरी लगन लगी। आज मैं मेरे धर्म के प्रति जितनी मेरी आस्था होती है, मेरे अंदर जो ऊपर वाले ने जो मुझे जिम्मेदारियां दी थी जी, वो मैंने इस जेल के अंदर कुरान को भी पढ़ना सीखा। जी। और आज निरंतर में 3 से 4 हमारे पारे बोलते हैं, जिसको अपन किताब नंबर वाइज बोलते हैं, 30 नंबर होते हैं, उसमें से 2 या 3 हर रोज पढ़ने की कोशिश करता हूँ। और उस ऊपर वाले से माफी मांगता हूँ कि तूने मुझे इस दुनिया में भेजा और मैं कृतज्ञ हो गया उसके लिए। जी। एक तो ये है गुरुजी। दूसरी, जब मैंने किताबों के अंदर पढ़ा तो 2 हिंदू धर्म से मिलते हुए 2 वाक्य जो है मेरी किताब के अंदर मिले। अच्छा। एक तो ये है कि शिव अर्ध नागेश्वर जिसको बोलते हैं, अर्ध नागेश्वर क्यों कहते हैं? अर्धनारीश्वर। अर्ध नारेश्वर। जी। आप अपने हिसाब से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसको? आप बताइए, आपने क्या पढ़ा? मैंने ये पढ़ा कि जब ईश्वर ने आदम सलाम को इस दुनिया के अंदर भेजा, अकेला भेजा, सिंगल, हाँ। मिट्टी से बना के, जब दुनिया के अंदर 40 साल तक वो जमीन के अंदर पड़े रहे, जी। क्योंकि दुनिया उनको दिखाने के लिए पैदा करा था। जी जी। इसके बाद क्या हुआ, तो ईश्वर से उन्होंने कहा कि मुझे इस दुनिया में अकेला क्यों भेजा? जी। तो उनके दुनिया को बनाने के लिए उनकी बाई पसली, जी। इस बाई पसली को निकाल के उन बीबी हव्वा को उन्होंने पैदा करा, जी। बाई पसली से। जी। वहां मुझे आइडेंटिटी लगा कि जो अर्धनारेश्वर है वो लेफ्ट साइड में खड़ी रहते हैं। जी। तो मुझे ऐसा लगा ये कहीं उससे कहीं आइडेंटिटी तो नहीं है, इससे कहीं बिल्कुल, जुड़ाव तो नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि जी। हो सकता है किसी ने कुछ लिख दिया हो, क्योंकि जो किताबें हैं वो आदिकाल बहुत साल पुरानी है। जिसको जैसे हमारा कुरान है, कुरान आदम हव्वा को जानते हैं आप? नहीं, सिर्फ पढ़ा है, मैं सिर्फ पढ़ने की बात कर हाँ, रहा तो आदम हव्वा के बारे में पढ़ा है? जी जी जी। जो आदम हव्वा के बारे में आप मुसलमान भाई पढ़ते हैं ना, जी जी जी। वो आदम हव्वा को ही हमारे हिंदू में मनु और शत्रुपा कहते हैं। वही मनु शत्रुपा है, वही मनु शत्रुपा है, वही मुस्लिम में आदम हव्वा है। नाम बदल गए ना साहब? जी जी जी। नाम बदल गए क्योंकि भाषा बदल गई। जी जी। हम संस्कृत और हिंदी भाषी हैं और आपकी भाषा उर्दू है, अरबी। तो आपने उसे आदम हव्वा कहा। जी, जी। हम देखो, बात वही है, आप केला कहो या बनाना कहो, जी, जी। वस्तु एक है, जी, जी। पर नाम 2 है, क्योंकि भाषा 2 हो जी। गई। उसी तरह जो आदम हव्वा आप कहते हैं, जी, जी। वो एक्चुअली ब्रह्मा की संतान मनु और शत्रुपा है। जी जी जी। हमारे यहाँ उनका उल्लेख है। जी जी। ये मेरा सवाल का आपने आइडेंटिटी कर दी। एक दूसरा सवाल है, जी। एक और नबी हमारे यहाँ आए थे, नूह अस्सलाम। जी। आपके जैसे अभी अपने देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी जो हैं, जी। वो वहाँ नाम कहा नीचे गए थे अभी, उसको कौन सी वो है, हाँ, द्वारिकाधीश जो है, वो हाँ। पानी के अंदर है। पानी के अंदर उस संबंध में भी एक किस्सा हमारी किताब के अंदर है। बताइए। एक नबी थे नूह अस्सलाम, जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि ईश्वर एक है, इसकी आराधना करो, जी। इसके अलावा दुनिया के अंदर कोई देने वाला नहीं, सिर्फ ईश्वर है जो सबको दे सकता है, जी। मुझे भी दे सकता है। इस बात को कहने के लिए उन्होंने सारी अपनी कौम से बोला। जी। तो उनकी बीवी बच्चे किसी ने उस चीज को नहीं माना। जी। लेकिन उनको उनकी बात को मानने वाले 85 लोग रहे। जी। तो फिर उन्होंने ईश्वर से ये कहा कि अल्लाह, ये सारी कौम तो सुनती नहीं है। जी। तो फिर अल्लाह की तरफ से एक मैसेज आया, ये नूह अपने लोगों से कहो जल्दी ही इस कौम को मैं नस्ते नाबूद कर दूंगा, पानी से डुबा दूंगा। अच्छा। डुबा दूंगा। तो फिर उन्होंने कहा अल्लाह ताला जो वो भी डूब जाएंगे जिनने मेरी बात को माना है। तो उन्होंने कहा एक कश्ती बनाओ, उस कश्ती में जो तुम्हारे मानने वाले उस कश्ती में बैठ जाएंगे, और वो जो है जो बच जाएंगे और जो तुम्हारी बात को नहीं मानेंगे वो सारी इसके अंदर जो है पानी में डूब जाएंगे। थोड़ा सा मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारी चीजें एक दूसरे से सही है, नहीं मिलती हैं, सिर्फ मिलती हैं। वही हमारे शास्त्रों के आधार पे। हमारे यहाँ जब भगवान मत्स्य बनकर आए, जी, जी। तो मत्स्य भगवान ने सत्यव्रत नाम के राजा को कहा कि तुम जिसको चाहो इस नाव में रख लो, वो रह जाएगा, बाकी प्रलय काल में सब जी, डूब जी, जाएगा। जी, जी, जी। तो लगभग बातें देखिए, हिंदू और मुस्लिम कितना भी आपस में लड़ लें, लेकिन जब मूल में गहराई में जाएंगे तो ऊपर सब एक ही पाएंगे। जी 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 जी। ऊपर सब एक ही पाएंगे, यहाँ कितना भी लड़ लें झगड़ लें। तो यार जी, इसलिए चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुसलमान भाई हो, कुरान हो, इन सबको गहराई से जब अध्ययन किया जाएगा तब चीजें निकल कर आएंगी सामने। गुरुजी, एक सवाल का जवाब आपके द्वारा पिछले 5-4 दिनों में ये कहा जा रहा है कि शराब और मांस जो इस्तेमाल करता है जी। वो जो है कलयुग का है साथी है। जी। तो गुरुजी, मैं आपको मेरी तरफ से खुद बताना चाहता हूँ जी। कि मुस्लिम धर्म के अंदर सबसे बड़ी अगर किसी चीज की मनाही है तो वो है शराब। अच्छा। शराब को तो हराम कराया जाएगा। फिर मुसलमान भाई तो शराब पीते नहीं होंगे? गुरुजी, जो मुसलमान है, मैं आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, अगर आप उसको बिल्कुल
जो मुसलमान है वो दारू नहीं पी सकता, वो जो दारू पीता है वो मुसलमान नहीं है, साफ कुरान हमारा कह रहा है। जो हमारी बात को मानता है वो हमारा है, जो हमारी बात को नहीं मानता हम में से नहीं है, साफ लिखा है सर। अच्छा, बिल्कुल, ये मैं अपनी किताब का आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। जी, जो कुरान की बात को मानता है वो मुसलमान है, जो कुरान की बात को नहीं मानता वो हम में से नहीं, हम में से नहीं मतलब वो मुसलमान नहीं। अच्छा जी। दूसरी मांस की जो है, मांस की जो प्रकृति है, प्रकृति तो ईश्वर ने जगह जगह अपने हिसाब से एक जो भोजन श्रृंखला बनाई है, जी। वो भोजन श्रृंखला के अनुसार जो मुस्लिम जो धर्म है वो अरब से आया है। जी, अरब आज से जब इस्लाम धर्म आया तो उस वक्त वहां सिर्फ रेगिस्तान था, इसके अलावा कुछ नहीं है, जी जी, कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक तरह का फल पैदा हुआ करता था, वो था खजूर, जो खजूर। आदमी पैदा होता। जी। इसके अलावा किसी तरह का अन्न नहीं या था। किसी तरह की कोई सब्जी या किसी तरह का कोई भी कुछ भी नहीं होता। जी तो एक वक्त ऐसा आया कि वहां खजूर की पैदाइश नहीं हुई। जी, ये किताब के अंदर है, जी। खजूर की पैदाइश नहीं हुई। अब आदमी जिंदा रहने के लिए क्या करे? जी, तो वहाँ रेगिस्तानी बकरा नहीं होता सर, वहाँ पे बकरे को नहीं पाला जाता अरब के अंदर। मैं सारे हिंदुओं को भी ये बताना चाहता हूँ, अरब के अंदर भेड़ पाली जाती है। भेड़, भेड़ क्योंकि जो गर्मी को सहन कर सके, और दूसरा है ऊंट। ऊंट, दो जानवरों की वहाँ पैदाइश होती, तीसरा जानवर वहाँ कोई होता ही नहीं है। जी, अगर होता है तो कुछ ऐसी जगह होंगे विशेष जहाँ पे जंगल होंगे या कुछ होगा, लेकिन ज्यादातर राजस्थानी जो जानवर दो हैं। जी जी, तो फिर गुरुजी जो मुसलमानों का एक तो ये तो आहार श्रृंखला में आ गया, मजबूरी में जिंदा रहने के लिए क्या खाएं, हाँ हाँ, पहली चीज। दूसरी चीज ये है, जो बकरे वाली बात आई उसकी मैं थोड़ी सी आपको चर्चा करके बता देता हूँ। हमारे धर्म के अंदर एक नबी आए थे, इब्राहिम अस्सलाम। जी, और इब्राहिम अस्सलाम काबा जो हमारा बना है सर, उन्हीं के टाइम का है काबा। काबा, काबा के अंदर 365 मूर्तियों की पूजा हुआ करती थी इब्राहिम अस्सलाम के वक्त के अंदर। मूर्तियों की मूर्ति की पूजा होती कौन थी। सी मूर्तियों की? वो बहुत सारी मूर्ति, हर अपने देवता को मानते थे उसमें। अच्छा, हाँ, तो एक वक्त का किस्सा था कि जब सारे लोग ईद की नमाज पढ़ने जाया करते थे। ये हदीस की बात बता रहा हूँ, अगर कोई है तो ये बिल्कुल मैं कोई अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। मैं मुसलमान सर किताब पढ़ के मुसलमान बना हूँ। जी, जी। मैं सुना सुनाया मुसलमान नहीं हूँ। वाह। मैंने धर्म को पहले पढ़ा है, फिर उसके ऊपर लागू करा है, अमल किया, जी। अमल करा। मैंने किसी से मुल्ला ना मौलवी से मैंने किसी से ज्ञान की प्राप्ति नहीं करी, मैंने किताबों का ज्ञान पढ़ा है। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। और किताब- मुसलमानों को भी अपने धर्म ग्रंथों को इनकी तरफ पढ़ना चाहिए गहराई से। मतलब मैंने जो पढ़ा फिर उस पर अमल करा, उन चीजों पे अमल करने की कोशिश करी। जी जी जी, तो फिर क्या हुआ, इब्राहिम अस्सलाम ने कि उनकी औलाद में थी इस्माइल अस्सलाम। जी, तो जब एक ईश्वर ने एक मैसेज दिया, 60 साल की उम्र के अंदर उनको कोई औलाद पैदा नहीं हुई, जी जी, औलाद पैदा नहीं हुई, तो जब उनकी पत्नी ने कहा कि उस वक्त जो नबी के बेटे ही नबी बना करते थे, जी जी, तो उन्होंने कहा 60 साल की उम्र हो गई अपनी, आज जो है तुम मर जाओगे तो तुम्हारे बाद की चीजों को कौन आगे बढ़ाएगा, तुम्हारी कौम को कौन चलाएगा। जी जी, तब अल्लाह ताला ने उनको एक औलाद अता फरमाई। अच्छा, उस वक्त शैतान ने उनसे ये कहा कि अल्लाह ताला ये तुम्हारा नबी है, अगर तुम इसको औलाद दे दोगे उसके प्यार में तुम्हें मानना भूल जाएगा ये। अच्छा। शैतान ने ये कुरान के अंदर शैतान को बार बार बताया गया है। शैतान, तो ये शैतान कौन है? शैतान एक वो है जो सबसे ज्यादा ईश्वर की पूजा करता है। वो ईश्वर को मानता है लेकिन ईश्वर को किसी को मानने नहीं देता। वो अच्छा, वो खुद मानता है खुद और मानता किसी है, को दूसरों को मानने नहीं मानने देता वो। अच्छा। उसी का नाम शैतान है। जी, वो जी, बहुत लंबा किस्सा है, वो आप अगर कभी मौका जी, मिले जी, तो जी, जी, जी। आप गुरुजी मेरा आपसे निवेदन है, आप जिस दिन कुरान के हिंदी वर्जन को पढ़ लेंगे हाँ, तो मुसलमानों के बारे में मान्यता ही आपकी बदल जाएगी। जी, जो जी। मुसलमान दिखता है वो मुसलमान नहीं है सर। अच्छा, जो मुसलमान है ही नहीं, जो दिखता है। फिर? मुसलमान तो वो है जो अपने पड़ोसी को भूखा नहीं देख सकता। वाह, ईश्वर अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर बताया है कि पड़ोसी नाराज में नाराज, डायरेक्ट उसने कह दिया।